उसको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है, क्योंकि सबसे आपके प्रथम गुरु तो यही है। और उसके बाद कहा है गुरुओं का स्मरण करो। तो आचार्य मानतंग भगवंत सिर्फ कारागृह में बैठे हुए थे, कुछ नहीं दिख रहा था उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ कारागृह में कुछ नहीं था। न वहां पर पेन था, न कोई डायरी थी, न कोई ताम्रपत्र था, न कोई ढोल मजीरे थे। बेचारे बंदी बने डले रहे। और कितने ताले थे, छंद कितने हैं, मतलब एक छंद पे एक ताला टूटेगा। मतलब भक्तामर इतना कमजोर है कि एक छंद पे एक ताला टूट सकेगा। ये तो भक्तामर की तुहरी और हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आचार्य मानतुम तो बस शांति से बैठे हुए थे, वो तो भगवान का स्मरण कर रहे थे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का स्मरण हर आचार्य करता है। सबसे पहले आचार्य श्री का यही संदेश रहता है, सबसे पहले उठो तो ईश्वर को जरूर प्रणाम कर लो। और प्रणाम करते हुए इन हाथों को मलते हुए अपनी आंखों से लगा दो। सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी 10 भक्तियां लिखी है। आचार्य मानतुंगी नहीं है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी हुए हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी हुए हैं, और भी आचार्य हुए। इन्होंने भी सबसे पहले भक्तियां लिखी हैं। क्योंकि आचार्य भगवंत का कहना है कि भक्ति हमारे अंदर है। जिनेंद्र भगवान के प्रति हमारे अंदर भक्ति है, गुरुओं के प्रति हमारे अंदर भक्ति है। जो भक्त होता है भगवान का, उसके अंदर द्वेष भावना नहीं होती। वो किसी से द्वेष नहीं करेगा, ना किसी से ईर्ष्या करेगा, ना किसी से बैर भाव रखेगा। जो परमात्मा का भक्त है वो आचार्य मानतुंग ने, भले ही लोगों ने उनके ऊपर कुछ भी किया, लेकिन वो शांत रहे। क्योंकि जो भक्त होता है वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। वो जानता है ईंटों को जोड़ लो, अपना नया मकान खड़ा कर लो। और लोग ईंट का जवाब किससे देते हैं? लोग ईंट का जवाब किससे देते हैं? मत दीजिए, भटक जाओगे आप संसार में। वो तो ईंट फेंक ही रहा है, और ईंट उठा के फेंकता है, ये तो पता चल जाता है दिमाग से तो पैदल है ही। जो पत्थर फेंके सड़क पे, ईंट फेंके किसी के ऊपर, तो वो आधा पागल तो है ही वो। क्योंकि पागल लोग ही उठावाधरी करते हैं, यहाँ के वहां फेंका भागी करते हैं। जब कोई पागल हो जाता है ना, तो सड़क पे भी चलेगा, पत्थर कहाँ फेंकेगा। तो ये तो पता है ईंट फेंक रहा है, वो तो दिमाग से तो है ही। और लेकिन जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, तो मुझे लगता है ये उससे भी ज्यादा है। इसका उसका इंटू और कर दो, वो आधा है, ये तो पूरा ही है। आचार्य मानतुंग जितने भी महर्षि हुए उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। उन्होंने कहा ईंटों को इकट्ठी कर लो, अपना नया मकान खड़ा कर दो, कम से कम रहने के काम तो आएगा, किसी के रहने के काम तो आएगा। ऐसे ही आपसे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होगा, जो गुरुओं का भक्त होगा, वो कहेगा मैं आपको क्या उत्तर दूं, मैं आपको क्या सजा दूं, मैं तो थोड़ी बहुत दूंगा, लेकिन मेरा मालिक है ना, वो छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। आप बीजेपी के कार्यकर्ता से छेड़ के देख लेना। आप लोग उत्तर प्रदेश में किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को छेड़ देना, आप कुछ भी कर देना, लेकिन वो कार्यकर्ता कुछ नहीं कहेगा आपसे। लेकिन जो उसका मालिक है वहां का, वो क्या कर देगा, क्या चलवाएगा? माननीय
मोहन जी यादव ने, एक बीजेपी के कार्यकर्ता किसी ने छेड़ा मध्य प्रदेश में, उसके हाथों को ही लोगों ने काट दिया। लेकिन यादव जी ने क्या किया फिर उसके लिए? जिन जिन लोगों ने उसके हाथ काटे थे उनको ही सारे घरों से तबाह कर दिया। तो वो कुछ नहीं कहता, आचार्य मानतुंग ने कुछ नहीं कहा, बोले मैं आपको क्या सजा दूं, मेरा मालिक तो ऊपर है, क्योंकि जीत भी उसकी है और हार भी उसकी है। मैं जवाब दूंगा तो मुझे लगता है मैं तो थोड़ा ही बहुत दे पाऊंगा। जब ऐसे श्री कृष्ण, उनकी मां का नाम क्या था? रुक्मणी। रुक्मणी था, क्या था? यशोदा। यशोदा भी साथ में थी, इधर उनकी पत्नी रुक्मणी भी साथ में थी, दोनों साथ में थी। श्री कृष्ण से भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे, मक्खन खा रहे थे। तो यशोदा मां ने कहा कि आप अच्छे से भोजन कर लीजिए, बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। लेकिन बाहर का व्यक्ति क्या कहता है? बाहर का व्यक्ति यदि कोई फालतू बैठा हो, कुछ कमाया करो, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। और मां कहती है बेटा कमजोर हो जाए, कुछ खाया करो। ये मां की ममता है। मां अपने बच्चे से ये नहीं कहेगी कि कुछ कमाया करो, मां तो ये कहती है बेटा बहुत कमजोर हो रहा है, कुछ खाया करो। और बाहर के लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही जो सासू होती है, बहू होती है, इतना ही अंतर है। बहू यदि फ्री बैठी हो ना तो सासू कहेगी तो फ्री, और मां घर की हो तो क्या कहेगी? बेटा कुछ खा पी लिया कि नहीं पी लिया? सासू नहीं कहेगी। यही तो सास और मां का अंतर है, इतना ही अंतर है। मां ने अभी बहू को अपनी बेटी नहीं समझा। यदि बेटी समझती, इसलिए तो सास, तो सांस ही लेने से बहू को यही बहुत है। हाँ बोलता हूँ मैं, सर्वथा कथन नहीं कह रहा हूँ, देश कथन हमेशा एक देश ही होता है। इसलिए सास और बहू का अंतर बता रहा हूँ, वो सास और माँ का अंतर बता रहा हूँ। माँ के अंदर ममताएं होती हैं। राजस्थान की परंपरा है, राजस्थान में पहला पुत्र होगा तो ससुराल में नहीं होता है, अधिकांश मायके में ही होता है, क्योंकि काम नहीं करना पड़ता। यहाँ रहेंगे तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि मैं अधिकांश राजस्थान में 10-11 साल गुरुदेव के साथ रहा हूँ, मैं वहां का अनुभव दे रहा हूँ, कुछ है वहां पर देखा गया है। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि माँ भी बैठी थी, माँ ने कहा हे लाल कुछ खा ले। तो जैसे ही खा रहा था, मक्खन खा रहा था, तो श्री कृष्ण बार बार उठकर बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बाहर जा रहे थे। तो माँ ने पूछा कि बेटा अभी एक पैर देहरी पे रखते, एक पैर बाहर रखते, कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या कारण है? माँ ने कहा, लाल ने कहा माँ मत पूछो इसका कारण। बोले नहीं नहीं, आप जाते हो वापस भी आ जाते हो, 3 बार आपने ऐसा कर दिया। और कोई ऐसा आपके पास भी छोटा बालक बैठा हो और बार बार जाए बार बार आए तो आप क्या कहोगे? जब समझदार होता बेटा कहाँ जाना है आपको, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? माने ये पूछा आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वो देने लायक है। उन्होंने कहा माँ मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं घर को नाप रहा हूँ या मुझे कहीं जाना है, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि किसी एक संत पर किसी ने आक्रमण कर दिया है, किसी ने भला भला कह दिया उनसे, लोग उनके ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। लेकिन जब लाठी बरसाते हैं तो मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन पीछे इसलिए आ जाता हूँ कि संत ने अपने हाथ में लाठी ले ली है। जो संत पर आक्रमण कर रहा है, जो संत को भला भला कह रहा है, अब संत ही उसका उत्तर दे रहे हैं। वो 4 दे रहा है, वो 6 सुना रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं
और वो भी देने लगे। लाठी उनने भी ले ली, उनने भी ले ली। अब मैं ये सोच रहा हूं, जब वो स्वयं ही अपनी रक्षा कर रहे हैं तो मैं फिर रक्षा करने क्यों जाऊं? मैं रक्षा क्यों करूं? मैं तो उसकी रक्षा करता हूं जिसका दुनिया में कोई नहीं है, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। और जो स्वयं अपनी रक्षा करता हो उसकी मैं क्या रक्षा करूं? उसकी मैं क्या रक्षा करूं? तो आचार्य मानतुंग ने कर सकते थे, स्वयं भी इतनी शक्ति थी, वो कर सकते थे, लेकिन तब भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अपने ऊपर संकट आया है, उपसर्ग समझ लो। आचार्य मानतुंग ने सहन किया क्योंकि वह उनका परिषद उपसर्ग था। उपसर्ग आने पर शांत परिणाम लगा लीजिए अपने, क्योंकि कहते ना, ते परम पूरब किए खोटे, सह क्यों नहीं जियरा। ये किसके लिए कहा है? ते परम पूरब, हे जीव, तूने जो पूर्व में पाप किए हैं उसका ये फल है। आचार्य मानतुंग अपनी सत्ता को समझ गए, क्योंकि ये पाप मैंने ही किया है और मुझे ही इसको धोना पड़ेगा, मुझे ही इसको निवारण करना पड़ेगा। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसने अपराध किया है सजा होना भी चाहिए, क्योंकि सजा नहीं होगी तो अपराध भी क्षम नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने पूर्व में कोई ऐसा पाप किया है, मैं जानता हूं, क्योंकि जो जानता है अविपाक और विपाक, अपाय और विपाक, ये दोनों धर्म दान का सहारा लिया आचार्य मानतुंग ने। क्योंकि अपाय और विपाक दोनों कर्मों का चिंतन किया, ये मेरा ही पाप है, मुझे ही इसे निकालना है। भगवान ने किसी का पाप को क्षय नहीं किया है। आप ये नहीं कि आप घर पे पाप करते रहो और यहाँ ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, और घर के पाप छोड़ो मत और यहाँ ये माला फेरते रहो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो जाएगा। ये भगवान का मंदिर, ये गुरुओं के दरबार, कोई धोबी घाट नहीं है। तो ग्रस्तों के पाप तुम घर पे करो, यहाँ के धो लो। जिन भावों से आपने पाप किए हैं उन्हीं भावों से आपको पुण्य करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपने अपने पापों में रुचि रखी थी, करते समय क्या आनंद आ रहा था उस समय, अब उदय तो आएगा। ये सिद्धांत पढ़ने वाले सब समझ जाते, कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता है, वो किसी को नहीं बख्शता है। फिर तीर्थंकरी क्यों ना हो, तीर्थंकरी क्यों ना हो। पार्श्वनाथ भगवान ने 10 वक्त तक भी क्या किया है? संघर्ष किया है। आदिनाथ भगवान ने कितना संघर्ष किया, 6 महीने तक प्रगति ने मुंह बंद कर दिया। यदि पाप करते तो वो क्यों नहीं काट पाए? उन्होंने कहा नहीं, भले मैं भगवान नहीं बनाऊंगा, आगे बनूंगा, लेकिन जो पाप है वो तो मुझे ही काटना पड़ेगा, उसका पश्चाताप मुझे ही करना पड़ेगा, फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। चाहे हंस के भोगो, चाहे रोकर भोगो, चाहे आप पाप हंस के भोगो। आचार्य मानतुंग को जब बीड़ी में डाला गया तो वो हंस रहे थे, वो हंस रहे थे, बोले ठीक है, कम से कम पाप इतने में ही निबट गया, इतने में ही पाप निबट गया। नहीं, पाप ना जाने कहां कहां भटकाता है जीव को। क्योंकि जो लॉस जो हमने किसी से कर्जा लिया है वो कम से कम थोड़े में ही निबट रहा है। चिंतन किया, मंथन किया और सबसे पहले परमात्मा का स्मरण किया, सबसे पहले। और व्यक्ति सबसे पहले किसको स्मरण करता है? भगवान को। किसका स्मरण करता है सबसे पहले? सबसे पहले स्मरण किसका करता है?
भगवान का है? नहीं, सबसे पहले नेताजी को तो आप स्वस्थ ही हो, घर पे आप अच्छे से भी रह रहे हो, घर में कोई संकट नहीं है। मैं जरा विचार करता हूँ और आचार्य से चर्चा भी करता हूँ कि गुरुदेव मैं धन्य हूँ, क्योंकि पहले के तो मुनिराजों ने ना जाने कैसे कैसे संकटों का सामना किया है, क्या क्या सहन किया है मुनिराजों ने। और जितने भी उपसर्ग आए हैं मुनियों के ऊपर, सब ग्रस्तों ने किए हैं, लेकिन कभी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि किसी मुनिराज ने किसी ग्रस्त को परेशान किया हो, किसी श्रावक को कोई कष्ट दिया हो, कोई परेशान किया हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये प्रमाण तो मिल जाएंगे कि किसी मुनिराज पर जो उपसर्ग आया है वो कोई ना कोई या तो त्रियंचकृत होता है, या मनुष्यकृत होता है, या देवकृत या चेतनकृत। लेकिन ये जितने भी उपसर्ग हैं सब मुनियों ने के ऊपर ग्रस्तों ने किए, लेकिन किसी मुनिराज ने किसी ग्रस्त को एक परेशान नहीं किया। स्वयं सहन कर लेगा परिचय, स्वयं संकटों का सामना कर लेगा, लेकिन ग्रस्त को चोट नहीं आने देगा। मैं गुरुदेव से चर्चा करता हूँ, गुरुदेव ठीक है मेरा जन्म इस काल में हुआ, आपका सानिध्य मिला, मुझे अच्छा है, क्योंकि पहले तो मुनिराज को ना जाने क्या क्या डाला जाता था उनके ऊपर, कैसे कैसे संकटों का सामना किया है। जब उनके जीवन चरित्र को पढ़ते, आचार्य महंतों के जब जीवन चरित्र को पढ़ा, और भी मुनिराज हैं और भी हुए हैं, निकलंक और अकलंक कितना संकट का सामना करना पड़ा, बौद्धों के साथ पढ़ते हुए भी, और अकलंक निकलंक भाग रहे हैं। अकलंक कह रहे हैं कि बेटा तुम चले जाओ, हम तो धर्म की रक्षा कर लेंगे। निकलंक कह रहे हैं नहीं, आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाता है, मुझको तो 2 बार में होता है याद, तो आप तो रहो, मैं चला जा रहा हूं। बताइए, दोनों भाई भाग रहे हैं, दोनों भाई दौड़ रहे हैं और पीछे शत्रु लगा है, क्या कर रहे हैं उस समय? आप लोग जरा विचार कीजिए, उस समय क्या संकट होगा, क्या आपके पास सोच है, क्या चिंतन है आपके पास? हम थोड़ा नियम लेते हैं उसमें तो डिग जाते हैं, थोड़ा सा नियम लेते हैं उसमें तो हिल जाते हैं, उसमें कांप उठते हैं कि हम क्या करें। आपने जरा विचार कीजिए, ये तो छोड़ो उनके ऊपर संकट था, आप लोग जरा विचार कीजिए कि हम जिन भक्त कितने हैं, हम भगवान की भक्ति कितने अपने तहे दिल से करते हैं। यदि आपने एक महीने के लिए भी आपने खुदा ना खास्ता किसी ने कहा कि आप एक वस्तु का त्याग कर दो, तो आपने सोचा कि मेरा त्याग मुनक्के का रहेगा, 1 महीने तक मैं क्या नहीं खाऊंगा, मुनक्के नहीं खाऊंगा। बस मेरी भक्ति है कि जब तक ये जिनालय ना बन जाए 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने भक्ति बस अंदर से भक्ति बस किसी वस्तु का त्याग किया, और आप उसी समय इतने बीमार पड़ गए, और सारे डॉक्टरों ने और सारे वैद्यों ने यही कहा कि आपको ये दवाई मुनक्के के साथ लेनी है तो ये फायदा करेगी, और किसी के साथ लोगे तो आपको अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। नियम निभाओगे कि नियम तोड़ोगे, ये छोड़ दो दूसरों की बात, अपने ऊपर आ जाओ। आपके ऊपर सामने संकट है, क्योंकि नियम लेते तो परीक्षा भी होती है कि सिर्फ भावुकता में नियम लिया है कि भक्ति से लिया है। ये लपेट चपेट झपेटम नियम हो जाते हैं ना, टूटते जल्दी हैं कि उनने लिया तो हमने भी ले लिया। नियम कोई भी लेना वो सवास में लेना, किसी की देखा देखी मत करना। धर्म देखा देखी नहीं होता है, ये धर्म फूल भी है, सबनम भी है, और अंगार का भी काम करता है। ये धर्म फूल भी है, सबनम भी है, लेकिन ये अंगार का भी काम करता है। यदि गलत हाथ इसका गलत उपयोग किया तो वही तुम्हें वही वज्र समझाना सहनन शरीर
तुम्हें मोक्ष ले जा सकता है, और वही शरीर तुम्हें 7वें नरक तक ले जाएगा। 7वें नरक में जाने के लिए हमें कौन सा सेनन चाहिए? भज्य विषम नारा सेनन। और मोक्ष के लिए कौन सा सेनन चाहिए? भज्य विषम नारा सेनन। मैंने कहा ना, ये मिल तो गया है आपको। समझकर, सोचकर नियम तो ले लिए 1 महीने के लिए मुनक्का नहीं खाऊंगा। अब सामने संकट आ गया, सामने सारे वैद्यों ने, सारे डॉक्टरों ने यही कहा, ये औषधि सिर्फ मुनक्के के साथ लेनी है आपको, मुनक्के के साथ खानी है आपको। नहीं खाओगे तो आपको जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। अपना विचार कीजिए, उस समय आप पे क्या विचार है। ये तो आचार्य मानतु की तो कथा तो मैं बाद में सुना दूंगा। मैंने कहा ना कि आपको भी फीलिंग कराऊंगा आचार्य मानतु की। ये नहीं कि आचार्य मानतु ढोल मजीरे गा रहे थे माँ, हम लोग भक्तमर पढ़ लेते ना, ढोल मजीरे बजा लिए और पार्टी कर ली, खा पी लिया। आचार्य मानतु से पूछो क्या उन्होंने कौन सी ढोलक बजाई, कौन सा क्या नृत्य किए, कौन सी भक्ति की, क्या था उनके पास? संवेदनाएं थी। जब तक वो संवेदनाएं आपके अंदर नहीं आएंगी तब तक आचार्य मानतु की फीलिंग भी आपके अंदर नहीं आ सकती। और जिसके अंदर आचार्य मानतु की फीलिंग नहीं आएगी तो हीलिंग भी काम नहीं करेगी। भक्तामृत के लोग हीलिंग देते हैं ना, तो आचार्य मानतु की फीलिंग कर ले करो पहले, उसके बाद हीलिंग देना। वैसी फीलिंग होना चाहिए, अंदर संवेदनाएं होना चाहिए। आप नियम तोड़ोगे कि जिंदगी से हाथ धोगे, मुनक्के खाओगे कि बाद में माला फेर लेंगे, बाद में क्या कर लेंगे? माला फेर लेंगे। अभी तो क्या करो, इसको रख दो उठा के। अरे उसको याद करो, खदरसाल वीर को। खदरसाल वीर कितना पाप करता था, कितना पापी था वो। मुझे लगता है उससे बड़ा अपराधी ढूंढना मुश्किल था। वो वीर था, वो जंगलों में जाता था, मासी बच्चन करता था। लेकिन एक संत के प्रवचन चल रहे थे और संत के पास बड़े विनय के साथ गया और संत से कहा, हे गुरुदेव मुझे भी कुछ एक नियम दे दो, मुझे भी कुछ नियम दे दो। तो महाराज ने ऐसे नियम नहीं दिया, आप आए हो दे दिया। नहीं, पहले बोले आप करते क्या हो, रहते क्या हो, आपकी जाति क्या है? बोल मैं जाति का भील हूं। जाति का क्या हूं मैं? भील हूं। भील है तो शिकार तो करेंगे। बोले ऐसा करो, आप क्या क्या खाते हो? बोले गुरुदेव ऐसा कोई मांस नहीं है जिसका मैं भक्षण नहीं करता हूं। तो गुरुदेव ने क्या कहा? किसका मांस का त्याग कर दो? कोई का मांस का त्याग कर दो। एक ही मांस का त्याग कराया, ज्यादा नहीं कराया, क्योंकि जाति का भील है, क्या खाएगा, इसकी परंपरा है। तो महिला ने सिर्फ कहा कि आप इतना मांस खाते हो तो एक मांस का त्याग कर दो। बोले ठीक है। बोले किसका? बोले आप जानो। तो बोले कहुआ ठीक है। किसका त्याग किया? बोले और सारे मांस खाता रहूंगा, कम से कम एक ही तो गया है। एक ही मांस का त्याग किया और मांस का त्याग करते ही कुछ समय उपरांत बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। भक्ति ये नहीं कि जैनी लोग करें, भगवान की भक्ति ये अधिपत्य नहीं है कि भक्तांबर और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जैनों की पाप कटेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। भक्ति कोई भी करे, भक्ति कोई भी करे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। इसके लिए यह अधिकार नहीं है कि सिर्फ जैन ही करेंगे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान पर जो श्रद्धा करता है उसके ही पाप करते हैं। फिर कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आएगा 7वें श्लोक में इसका विषय। तो जैसे गधेसाल भीम ने सिर्फ कोई का मांस त्याग करते ही बीमार पड़ गया, सारे वैद्य आए, सारे डॉक्टर भी खड़े हैं सामने, सबने क्या कहा? औषधि किसके साथ चलेगी?
किसके साथ चलेगी? किसके साथ चलेगी? इसको, इस औषधि को आपको कोई के मांस के साथ ही सेवन करनी है, तभी आपका रोग ठीक हो सकता है। तो उसने कहा और भी तो मांस है और उनके साथ आप दे दो। बोले नहीं, औषधि जिसके साथ देनी है उसी के साथ देनी है, क्योंकि जो दवाई दूध से खानी उसे दूध से ही खानी पड़ती है, और जो दवाई पानी से लेनी है, कोई खाली पेट लेते, कोई भरे पेट लेते। जो तो डॉक्टर की परामर्श है कि डॉक्टर किस हिसाब से दवाई दे रहा है, तो उस समय अपनी नहीं चलती कि हम किसी से भी खा लें, उस समय डॉक्टर की परामर्श लेनी पड़ता है। तो सारे वैद्यों ने, सारे डॉक्टरों ने, सारे घर परिवार मोहल्ले वालों ने एक ही जोर दिया कि नियम लिया है, कोई बात नहीं, हम संत के पास जाएंगे, बाद में प्रायश्चित करवा देंगे, बाद में आपका पश्चाताप करवा देंगे, लेकिन अभी तो तोड़ दो। मुझे लगता है मुनक्के आप लोग खा ही लोगे। यही तो हमारी जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति है। घनश्याम वीर से कहा गया, लोगों ने प्रेशर दिया, उसने कहा नहीं, रघुपति रीत सदा चली आई, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। और किसको वचन दिए मुनि? इसलिए संतों को वचन दे दिए हैं, और जो संतों को वचन देके और अपने वचनों से गिरता है, तुम यहाँ से बच जाओगे। कहते ना, जो भगवान को धोखा दे सकता है वो इंसान को क्या छोड़ देगा। जो भगवान महावीर स्वामी को धोखा दे सकता है वो सदस्य क्या इंसान को छोड़ेगा क्या? आपने फिल्मी सॉन्ग की सुना होगा ना, जो देते ही भगवान को धोखा वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। हैं? कसमें वादे कल गा भी रहे थे। उसमें एक सुक्ति है, आप तो उसमें सिद्धांत देखिए, पहले के जितने भी भजन थे, जितने भी थे, मुझे लगता है वो सब अपनी गाथाओं से जुड़े हुए थे। सच ही कहा है पंछी ने को, सच ही कहा है पंछी ने को, रात को ठहरे और उड़ जाए दिन को। कौन सी गाथा है इसमें? दिग्देश व्यखराइते सब बसंती नगे नगे। इष्ट उपदेश पढ़ा होगा, उसमें गाथा आती है कि रात को पक्षी आके एक जगह ठहर जाते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। ये वही का है भजन। पहले के भजन बड़े आध्यात्मिकता को लिए रहते थे, सार था, भजनों को सुनते थे, उनमें कुछ दिखता था। मैं रात को जब आचार्य के पास बैठा था तो एक सॉन्ग चल रहा था, अगर तुम मिल जाओ जमाना हम, जमाने भर के सारे रिश्ते हम तोड़ देंगे। ये बिल्कुल सत्य है। आध्यात्मिक प्रेमी होगा जो समय सार पढ़ता होगा, वो इस गाना को सुनकर के भी अपनी आत्मा को संभाल लेगा। जिसके ऊपर आध्यात्म है, क्योंकि अगर तो मिल तो जाओ भगवान, ये रिश्ते तो अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे मुझे। आपसे मेरी मुलाकात तो हो जाए, एक बार अच्छे से मिल तो जाए हम और आप। अभी मिलन ही नहीं हुआ अच्छे से, एक बार की आपकी भी अनुभूति हो गई मेरे अंदर, ये रिश्ते छोड़ेंगे नहीं, ये तो छूट जाएंगे, सब रिश्ते टूट जाएंगे जमाने भर के। अगर तो मिल तो जाओ अच्छे से भगवान, लेकिन हम लोग कहाँ लगाते हैं? जिसकी जैसी सोच होगी ना वो वहीं लगाएगा। शब्दा नाम अनेक अर्था नाम, एक शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, और हम कहाँ लेते हैं? इससे ही पता चलता है आपकी सोच का, आपकी सोच का इससे ही पता चलता है। ये व्यक्ति भगवान की भक्ति करता था, देवी उस पर प्रकट हो गई, बोले क्या चाहिए आपको? बोले आपको, आपने भक्ति की, आपने पाप भी किया है, तो मैं आपको 2 वरदान देता हूं। तो देवी ने कहा मैं आपको 2 वरदान देती हूं। बोले एक तो आपके हाथ पैर कांपेंगे
और दूसरा आपकी याददाश्त चली जाएगी। क्या चली जाएगी? याददाश्त चली जाएगी, या तो आपके हाथ पैर कांपेंगे। तो उसने कहा भाई थोड़े समय के लिए मुझे सोचने के लिए समय दे दो। तो वो अपने मित्र के पास गया। किसके पास गया? अपने मित्र के पास गया। बोले देवी प्रकट हुई, देवी ने मुझे वरदान देने के लिए कहा है। बोले आपसे क्या कहा है? बोले ये 2 वरदान दिए हैं। लेकिन उसने कहा ठीक है। बोले शरीर कांपता हुआ ले लो, याददाश्त मत जाने देना। बोले क्यों? शरीर कांपेगा तो एक आधा इफेक्ट फैलेगा, और याददाश्त चलेगी तो बोतल ही भूल जाओगे तुम। क्योंकि दोस्त उसका कैसा था? दोस्त कैसा था उसका? पीने वाला। बोले शरीर कांपेगा तो एक आधी इफेक्ट फैल जाएगा, और याददाश्त चलेगी तो पूरी क्या भूल जाओगे। तो ये हमारी सोच है। जिसकी जो सोच होगी वो आपको वही उदाहरण रखेगा, वही समझाएगा, वही करेगा। खलील साहब के पास भी कई लोगों ने संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन खलील साहब ने कह दिया नहीं, मैं गुरु के पास जाऊंगा, उनसे ही समीक्षा करूंगा। अब बीमार पड़ा है, साले को चिंता हुई, क्योंकि नई नई शादी होके आई थी। तो एकदम कोई जवान हो तो भाई को ही चिंता होती है। पिता को चिंता हुई, तो रास्ते से जा रहा था, जंगल पड़ा, जंगल में देखा एक देवी रो रही थी खड़े होकर। एक देवी रो रही थी। तो उसने कहा हे मालिक, आप जिसके पास जा रहे हो वो मेरा कौन होने वाला है? पति होने वाला है। और आप जाओगे तो कहीं आपने खिला दिया तो मेरा वो पति नहीं हो पाएगा, आप कृपया कर ना जाएं। बोले ठीक है। जब आगे गया तो उसने भी यही कहा, हे जमाई साहब आप ये औषधि ले लीजिए, मैं बाप कर आया हूं। बन देवी मिली, उसने मुझे बहुत संकेत दिए हैं कि वो उसने दवाई ले ले। बोले बन देवी मिली आपको? उसने कहा जब एक कोए के मास से आपको देवी प्रकट सामने हो गई। उसने कहा अब चाहे प्राण चले जाए, क्योंकि यदि प्राण चले गए तो कोई बात नहीं, यदि हमारा धर्म चला गया तो ना जाने कौन कौन सी गतियों भटकना पड़ेगा। उसे बोध हुआ। उसने कहा अभी तो मैंने कोई कई मास का त्याग किया है, अब तो मैं सारे मासों का त्याग करता हूं। कोई मांस नहीं खाऊंगा अब मैं आज से, ना छूंगा, ना पकड़ूंगा, ना किसी को खिलाऊंगा, ना उसकी अनुमोदना करूंगा। अनुमोदना से तीनों पापों का मैं आज से मैं त्याग करता हूं। अब बेशक मेरे प्राण छूट जाएं, कोई परवाह नहीं है। और जैसे ही इसके प्राण छूटे फिर वापस लौट के आया। फिर रो रही थी देवी, फिर भी देवी रो रही थी। बोले अब क्यों रो रही हो? बोले मैं तो पहले तो भवनात्रिक में थी, अब तो वो क्योंकि बद्धमान आयु का उत्कर्षण हो सकता है। एक भुज्यमान आयु होती है, बद्धमान आयु होती है। भुज्यमान है जो आप भोग रहे हो, और बद्धमान आयु जो आपको आगे का बंद होगा। और जिसको आयु का बंद हो जाता है ना, तो कम बढ़ तो हो सकती है, कम बढ़ हो सकती है, लेकिन गति नहीं जाना पड़ेगा आपको। गति नहीं काट सकते आप, आयु कम बढ़ कर सकते हो। जैसे राजा श्रेणी की 7 बेटी हुई थी, लेकिन भक्ति के प्रभाव से पहले में आ गया, 84,000 वर्ष की रह गई। कहां 33 सागर, कहां 33 सागर की आयु, और कहां, क्योंकि उसने क्या कर लिया आयु का, बद्धमान आयु का उत्कर्षण भी हो सकता है और अपकर्षण भी हो सकता है, लेकिन भुज्यमान आयु का अपकर्षण हो जाएगा, लेकिन इसका उत्कर्षण नहीं होगा। यह सिद्धांत है। ये जब सिद्धांत आप पढ़ोगे तो कैसे निकाली जाती है आयु का प्रमाण, बद्धमान आयु कैसे बनती है, भुज्यमान आयु कब तक चलेगी हमारे सामने। जो आयु आप भोग रहे ये भुज्यमान आयु है।
ये बुद्धिमान आयु का आकर्षण घट तो जाएगी आपकी, लेकिन बढ़ेगी नहीं। जितनी बड़ी चाबी राम ने उतना चले ये खिलौना। ये आप पढ़ते ना भजन में, जितनी बड़ी चाबी राम ने उतना चले हमारा खिलौना। जितनी आपकी आयु प्रकृति ने दी है वो तो आपको भोगनी पड़ेगी। कम कर लोगे लेकिन बढ़ा नहीं सकते। और विद्यमान आयु बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। आप विशुद्ध परिणामों से अशुभ आयु घटती हुई होती है और शुभ आयु बढ़ती हुई होती है, क्योंकि ये देवायु शुभ है। देवायु क्या है? शुभ आयु है। इसकी विशुद्धि जितनी रखोगे आप बढ़ जाएगी। पहले वो भवनात्रिक में जा रहा था, अब वो कहां गए? वैमानिक देवों में जाकर उत्पन्न हुए। कौन? वैमानिक देवों में जाकर उत्पन्न हुए और आगे चल के वही जीव इंद्रभूति बना। वही खजर साल का वीर कौन बना आगे चल के? जो उसने पूर्व में जो पाप किए थे उसके प्रभाव से तो उसे तो बुद्धि थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन वक्त पर आने पर भी संभल गया। और वहां पर यदि मांस खाता ना जाने कहां कहां भटकता। उसने कहा, क्या कहा? जो मैंने सामने नियम लिया है, देव शास्त्र गुरु के सामने जो नियम लिया है, और नियमों को जो तोड़ता है, नियमों को जो तोड़ देते हैं ना, और नियमों को निभा नहीं पाते, या तो लो मत, क्योंकि व्रत भंगी मैं नहीं कह सकता, व्रत भंगी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लो मत नियम, लो तो हो सवास बिल्कुल, फिर मुझे प्राण भी न्यौछावर क्यों ना करना पड़े। देश का भक्त, देश का जवान जब देश की नौकरी करता है तो सारी शपथें दे दी जाती हैं कि बेटा आपके प्राण भी जा सकते हैं। पैसा मिलेगा बात की चीज है, क्योंकि देश की भक्ति करने वाला अपने घर को भी छोड़ देता है, परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, और वक्त आ जाए तन भी छोड़ देता है। किसके खातिर? देशभक्ति के खातिर। जो सीमा पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं दुश्मनों से, परिवार को छोड़े हुए हैं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते। देश के जवान सामना करते हैं शत्रुओं का। ये नहीं शत्रु आए और पीछे पीठ दे के भग जाओ, सामना करते हैं। ऐसे कोई नियम लिया है उसका सामना करो, सामना लड़ो से। आचार्य विराट सागर जी गुरुदेव इतना संकट आया उन पर, कभी उन्होंने पीछे छोड़ने का विचार भी नहीं किया। क्षुल्लक अवस्था में कैसी कैसी बीमारियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन संयम नहीं छोड़ा। यही तो सम्यक तो है, कितना बड़ा मजबूत सम्यक तो है। और सम्यक भी हमारा ढीला है तो भक्ति कोई काम की नहीं, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा चल रहा है। हम समझ नहीं पाए कि भक्ति है क्या चीज। जब तक हमारा सम्यक इतना मजबूत होना चाहिए। आचार्य मानतुंग का इतना सम्यक मजबूत था कि बेड़ियों से डाल दो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं भूलूंगा। 3 दिन तक उपवास करते रहे उस कारागृह में, किसी से रंच मात्र कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपना ही तो है, किससे क्या कहें। सामना किया, क्योंकि व्यक्ति पाप करता है तब स्वतंत्र होता है, और जब उसका उदय आता है तो परतंत्र हो जाता है। फिर आपको ही भोगना है, अब कोई साथ नहीं देगा। पाप में तो हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, पुण्य में जब कोई पाप करते थे ना तो सब लोग एक साथ मिलके, जब उदय आएगा तब। तो इसलिए मान्यवर उस स्थिति को समझिए, उस परिस्थिति को भी समझिए। आचार्य मानतुंग जैसी अपने अंदर फीलिंग लाने का प्रयास कीजिए कि कितना भी संकट आ जाए, आचार्य मानतुंग पर इतना और भी आए हैं। मानतुंग की गीता जब खोली जाएगी, ये तो छोटा सा ही है। आचार्य मानतुंग जैन संप्रदाय के नहीं थे, वो जैन संप्रदाय के नहीं थे।
वो अन्य संप्रदायों से आई होती, लेकिन जैन धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। और क्या थे ये विषय आपके बीच क्रम क्रम से खुलते रहेंगे, लेकिन मान्यवर समय से आते रहोगे तो। आचार्य योगेंद्र सागर कहते थे कि मुर्दा बैठे तभी रोना आता है, मुर्दा बैठता है ना तभी रोना आता है, और मुर्दा चला जाए फिर क्या होता है, फिर तो दिखावे के लिए रोना। तो ऐसे ही जो श्रोता, मुख्य लोग श्रोता सामने बैठेंगे, वक्ता अपने आप बोलेगा, वक्ता अपने आप बोलेगा, लेकिन श्रोता पहले आने का प्रयास करें। स्कूल में हम सबसे पहले पहुंचते हैं कि लास्ट में हैं? दुकान पे ग्राहक आता है कि दुकान वाला पहुंचता है खोलने, लेकिन यहाँ तो पहले, क्योंकि ये चतुर्मास मेरा नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, चतुर्मास आपका ही हो रहा है। ये चतुर्मास मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चतुर्मास में आपको, क्योंकि अभी व्यापार भी ढीले हैं, लेकिन व्यापार भले ही ढीले हो, लेकिन आपका पुण्य कोष अब बढ़ जाएगा, क्योंकि भले ही व्यो वाला व्यापार ढीला पड़ जाए, लेकिन धर्म का व्यापार तो बढ़ जाएगा। ये तो आपका बढ़ता हुआ होगा, ये तो आपका पुण्य कोष बढ़ेगा ही। मेरा कौन सा पुण्य कोष बढ़ रहा है? मेरा कौन सा पुण्य कोष बढ़ रहा है? हाँ, गुरुओं के पास होता, मैं गुरुओं के पास होता तो मेरा पुण्य कोष बढ़ता। क्यों? क्योंकि फिर मैं गुरु की भक्ति करता, गुरु की सेवा करता, गुरु की आज्ञा में रहता, तो मेरा पुण्य कोष बढ़ता। अब आप लोगों के साथ में रहूंगा तो मेरा कौन सा पुण्य कोष बढ़ेगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ रहोगे तो किसका पुण्य कोष बढ़ेगा? तो चतुर्मास किसका हो रहा है? चतुर्मास किसका हो रहा है? क्योंकि जिसको लाभ उसी का ही तो फायदा है, उसी का ही तो कार्यक्रम है। लाभ जिसको हो तो उसका ही तो कार्यक्रम माना जाएगा कि कुछ मिल रहा है मुझे क्या मिल रहा है आप लोगों से, लेकिन पुण्य कोष किसका बढ़ेगा? तो चतुर्मास किसका है? ये समझदार लोग होंगे तो, नहीं तो ये कहेंगे चतुर्मास तो महाराज जी कर रहे हैं। अरे महाराज जी तो आप लोगों के साथ हैं। वैसे देखा जाए तो वर्षा योग आपका, इसलिए मान्यवर अपने पुण्य कोष को वर्षा योग में बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंदर सम्यक सहित भक्ति आएगी, वो भक्ति सारे जंजीरों को ढीला करेगी। सम्यक होना चाहिए हमारे हाथ में। और इसमें मैंने कहा ना, अब कल से भक्तामर की और भूमिका निभाएंगे अपन। आचार्य मानतुंग की गीता को कल पूरा क्लियर कर देंगे कि आचार्य मानतुंग कौन थे, क्यों लिखा गया, भक्तामरी इसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम भक्तामरी क्यों आया, भक्तामर में पहले छंद के बाद दूसरा छंद क्यों आया, तीसरा क्यों नहीं आया। जैसे आप चढ़ाते ना, कोई पूछे आपने जल के बाद चंदनी क्यों चढ़ाया, अक्षत क्यों नहीं चढ़ाया, जल के बाद आपने चंदनी क्यों चढ़ाया, अक्षत क्यों नहीं चढ़ाया, आप कैसे सामने वाले को सेटिस्फाई करोगे। लेकिन ये जब खोला जाएगा जब पूजन शिविर लगेगा, लेकिन अभी तो भक्तांबर है, तो उसमें ये खोला जाएगा कि दूसरे के बाद, पहले के बाद दूसरा क्यों है, और दूसरे के बाद क्यों है। सीधा 48 से क्यों नहीं लिया, साथ पहले भी खुल जाते नहीं, एक क्रम है। और जंजीरें भी अच्छे से एकदम टूटी थी, वो भी क्रम नहीं था, लेकिन कैसे खुली, क्यों खुली, क्या कोई देवी आई खोलने के लिए, क्या आचार्य मानतुंग ने स्वयं चाबी मिलाई सबसे, नहीं, वो कहीं नहीं गए थे, वो वहीं थे। न ढोलक थी उनके पास, न पुस्तक थी, वो तो जंजीरों से बैठे हुए थे कारागृह में। इसकी भूमिका अपन कल समझेंगे। अपने सम्यक को मजबूत कीजिए, नियम संयम कोई भी लेना। कल भी एक संकल्प किया जाएगा, क्योंकि जब भी कोई स्तोत्र पढ़े जाते हैं तो कोई प्रत्याख्यान होता है, लेकिन मैं आज नहीं कराऊंगा, प्रत्याख्यान कल कराऊंगा। उसके बाद कोई ग्रंथ प्रारंभ किया जाता है। ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले कोई नियम लिया जाता है, इसलिए नियम लेना बड़ा समझ के लेना। जब तक भक्तांबर चलेगा तब तक इस वस्तु
या इस चीज का मेरा, लेकिन ये नहीं कोई बीच में संकट आ जाए तो फिर डगमगा जाओ। गुरु से परामर्श लेना, फिर विचार आ जाए, ठीक है ना। जय बोलिए महावीर भगवान की। तो ही जपो दिन रे जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निरग्रह दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल।